नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में हम राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती 2026 जो कि नई भर्ती निकलने वाली है उसके बारे में बात करेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब निकलेगा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। और इस भर्ती की 2025 से ही चर्चा थी। आप कहेंगे कि सर राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड का भी एग्जाम तो हुआ नहीं और आप एलडीसी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बात कर रहा हूँ, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये कि ये नॉन सीईटी भर्ती है। दूसरा ये कि इसमें क्या क्या योग्यता चाहिए, कौन फॉर्म भर सकता है, एज क्या है, ये तो बात करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, और इसका सिलेबस ईजी है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। इस वजह से यदि आप, और इसके साथ साथ जो सिलेबस कुछ इस प्रकार का है कि आप यदि राजस्थान की कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप इस एग्जाम को आसानी से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और हमारा टेलीग्राम चैनल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दीक्षांत एकेडमी बीकानेर है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, एलडीसी की दो प्रकार की भर्तियां होती हैं। एक आरएसएसबी बोर्ड लेता है, जिसके हम बात नहीं कर रहे हैं, इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं 10,000 से ज़्यादा पोस्टों पे। हाई कोर्ट की भर्ती निकलने वाली है, और ये हनुमान किसान का ट्वीट है, उसके अनुसार उन्होंने कहा था कि 1500 से 2000 पदों पे ये भर्ती निकलेगी। तो एक तो पदों की संख्या हमने देख ली कि 1500 से 2000 पदों पे ये भर्ती निकलने वाली है। 2025 से इस भर्ती के बारे में बात हो रही थी, लेकिन क्यों इस भर्ती को 2025 में नहीं हुआ? उसका कारण ये है कि इससे पहले जो 2020 में राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का एक 2020 में भी नोटिफिकेशन निकला था, उसके एग्जाम भी हुए थे 2022 के आसपास। 23 में उसका रिजल्ट निकला, और फिर वो जो भर्ती है पूरी की पूरी, वो आपकी सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी। और अब धीरे धीरे जाके वो भर्ती का जो भी विवाद है वो सुलझ रहा है, और पोस्टिंग दी जा रही है। तो एक तो ये बात है कि चूंकि पीछे वाला विवाद जो है वो अब धीरे धीरे सुलझ रहा है, तो नई भर्ती, क्योंकि उसके बाद से कोई भर्ती हुई ही नहीं, प्रमोशन ऊपर से हो गए, तो भर्तियां बहुत अच्छी संख्या में रिक्त हैं। दूसरी बात यह है कि राजस्थान फोर्थ ग्रेड को लेके तैयारी हो रही है। अभी ड्राइवर का देखें तो हम, जैसा मैं बात करूं आपको कि यहाँ राजस्थान हाई कोर्ट ने एक डेट जारी कर दी है, और वो डेट जारी की है जो ड्राइवर के पद पे जो भर्ती निकली थी पिछली बार, जो फॉर्म भराए गए थे ड्राइवर के पोस्ट पे, है ना, उनका एग्जाम जो है 26 अप्रैल को दिया गया है। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं पिछले साल के जो फॉर्म भरे गए थे राजस्थान हाई कोर्ट, चाहे वो ड्राइवर की बात करें, चाहे मैं फोर्थ ग्रेड की बात करूं, उनके एग्जाम डेट धीरे धीरे आ रहे हैं। फोर्थ ग्रेड का भी एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट का जो आप लोग कह रहे थे। तो अभी ये ड्राइवर का निकला है, तो ऐसे ही अब धीरे धीरे ये वैकेंसीज निकलेंगी, और इनका एग्जाम डेट भी अब घोषित होगा। इसकी विज्ञप्ति जो है आप मान के चलिए कि जून जुलाई के आसपास निकलेगी। पहला टारगेट राजस्थान हाई कोर्ट का ये रहेगा कि हम फोर्थ ग्रेड वाला एग्जाम करवाएं, जिसका फॉर्म पहले ही भरा जा चुका है। बीच में खबर भी आई थी कि 10th पास जो विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड में। तो लगातार खबरें आ रही हैं। अभी देखा आपने, एग्जाम डेट घोषित कर दिया राजस्थान हाई कोर्ट ने, उसके बाद बीच में नोटिफिकेशन आया था राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड का, जैसा कि मैंने आपको बताया 10th पास को प्रायोरिटी देंगे। तो लगातार सुर्खियों में ये भर्ती है, तो निश्चित रूप से ये भर्ती तो होगी फोर्थ ग्रेड। एलडीसी के फॉर्म भी उसके जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि जून जुलाई के आसपास होने वाला है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पद निकलते हैं वो आपके निकलते हैं जिला न्यायालय में। जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे ज्यादा रिक्तियां इसकी निकलती हैं। ये रिक्तियां मैं 2022 के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है, एक तो नॉन सीईटी है। पहली तो आपने सीईटी की है नहीं की है डजेंट मैटर, लेकिन इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। ध्यान रखना, इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके साथ साथ उसके पास आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन प्लस आरएससीआईटी, ये इसका है। एज है 18 से 40 साल, ठीक है। और 5 साल की छूट मिल जाएगी एमबीसी को, ओबीसी को, एससी को, एसटी को, और वुमेन कैंडिडेट को, ठीक है। इस प्रकार से ये मामला रहने वाला है। यहाँ पर जो परीक्षा का पैटर्न है बहुत इजी है। पहला तो ये कि इसमें नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो खबरें मैं बता रहा हूँ वो सबके लिए है, अच्छी खबर है तो सबके लिए है, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो कंपटीशन टफ होगा।
यहाँ पे रॉन्ग, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द रिटन टेस्ट। दूसरी बात है कि यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और जीके यानी 3 ही चीजें पूछी जाएंगी, हिंदी, इंग्लिश, जीके। आप राजस्थान एलडीसी, राजस्थान आरएसएसबी एलडीसी की तुलना से इसको देखें तो यहाँ पे ना तो हम बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे मैथ्स है, यहाँ पे मैथ्स भी नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ हम सिलेबस सारा सीईटी के हिसाब से है ना, सीईटी का हिंदी, इंग्लिश और जीके। यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या इवन एलडीसी की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट मौका है ये। इसके लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। हिंदी 100 अंक का होगा, इंग्लिश 100 का होगा और जीके आपका 100 अंक का होगा। टोटल आपके 300 अंक के पेपर होगा, ठीक है, जिसमें आपको कम से कम 300 में से एससी एसटी और को 120 नंबर लाने होंगे और दूसरे प्रकार के जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को आपके 135 नंबर लाने होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन 300 नंबर के होंगे, यानी हर क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बहुत घिसा पिटा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें टाइप फेज सेकंड भी होगा, टाइपिंग टेस्ट। पहला फेज आपने कंप्लीट कर लिया तो एलडीसी है, तो निश्चित रूप से आपको 5 गुना में शामिल होना पड़ेगा और उसमें शामिल होकर आपको फेज सेकंड में आना पड़ेगा, ठीक है। फेज सेकंड में आप देखें, यहाँ पे ये सारी बातें मैंने कर दी। पेपर फर्स्ट जो है, जो फेज सेकंड होगा 5 गुना के बाद जो बुलाए जाएंगे अभ्यर्थियों को, उसमें एक तो स्पीड टेस्ट होगा हिंदी इंग्लिश का 5-5 मिनट का, 25-25 अंक का होगा। और पेपर सेकंड जो है एफिशिएंसी टेस्ट होगा, सेम वैसा ही जैसा आरएसएसबी एलडीसी का होता है, ठीक है। इसमें 10 मिनट का और 50 अंक का होगा, तो टोटल आपके 100 अंक का ये हो जाएगा। तो 300 अंक का रिटन और 100 अंक का आपका टाइपिंग, तो टोटल 400 अंक का, और इस पे मेरिट ये बनने वाली है। इसकी मेरिट काफ़ी हाई जाती है, इस बात का भी ध्यान रखें आप। हिंदी में देखो आप, सेम वही सीईटी का, एलडीसी का जो भी सिलेबस है, सब कुछ संधि समास प्रत्यय पर्यायवाची, अनेक शब्द, शब्द शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश, एक आध चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन जो पूरी बात है वो सेम वही है। इंग्लिश में भी सेम वही, प्रीफिक्स, सिफिक्स, सफिक्स, ईडियम, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, सिनोनिम्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, प्रिपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, वॉइस, टेंस, तो ये सारा का सारा आपका एलडीसी वाला ही सिलेबस है, सीईटी का ही सिलेबस है, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान में रख के ही पढ़ें। और जीके की बात करूं यहाँ पे तो करंट अफेयर्स है, जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पे इंडिया और राजस्थान का हिस्ट्री आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर बताया नहीं गया कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे राजस्थान का कल्चर और हिस्ट्री है। इसके साथ साथ इंडिया की, राजस्थान की जियोग्राफी भी होगी, इंडिया की जियोग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज तो हो गया, और करंट अफेयर्स इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड का, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। यहां पे मैं पिछली बार की कट ऑफ की बात करूं तो 400 में से 316 अंक, यानी इतनी हाई कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो 75 से ऊपर ही है, 75% से ऊपर। इस बार तो और ज्यादा मामला टफ होगा क्योंकि सबकी तैयारी हो चुकी है, तो बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है। और तैयारी आपकी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, चाहे आप सीईटी की तैयारी या एलडीसी की कर रहे हैं या वनपाल की कर रहे हैं, तब तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें इंग्लिश होती है, हिंदी भी नहीं है वनपाल में। तो सीईटी और एलडीसी की तैयारी करने वालों के लिए ये बेस्ट मौका है, ठीक है। यदि मैं बात करूं एलडीसी की आप तैयारी कर रहे हैं और केवल इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इसमें साइंस तो है नहीं, केवल इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए हमारे पास बहुत ही मिनिमल फीस में 299 का बैच है ये, और 1.5 साल की वैलिडिटी है। खूब पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, इसके बहुत ही आसान भाषा में चीज़ों को समझाया गया है, ठीक है। राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप साइंस, मैथ्स, इंग्लिश आपकी थोड़ी स्ट्रांग नहीं है तो आप कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 1.5 साल की वैलिडिटी है, डेमो क्लासेज हैं, पीडीएफ है, क्लास नोट्स हैं। भाई हमारा काम तो पढ़ाना है, तो हम तो बताएंगे कि हम ये पढ़ा रहे हैं और आपको इससे फ़ायदा लेना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। वीडियो के नीचे एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई भी दिक्कत है तो व्हाट्सअप नंबर है हमारा, इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, 7665222981, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेशल बैच भी है एलडीसी आरएसएसबी वाला, आरएसएसबी एलडीसी का, ये हाई कोर्ट का नहीं है, आरएसएसबी एलडीसी का यदि बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपका इंग्लिश तैयार हो जाएगा, इसमें भी आपका मैथ्स तो वैसे भी नहीं है, इसमें भी हाई कोर्ट में कहाँ है मैथ्स, तो मैथ्स से छूट गए पीछा, और आपका साइंस से पीछा छूट गया,
तो काफ़ी पीछे छूट गया आपका। बाकी आरएसएस भी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। केवल मैथ्स है, केवल साइंस है, केवल इंग्लिश है, तो सब्जेक्ट स्पेशल बैच भी आपके यहाँ पे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। मेरा कहना ये है कि 2026 में ये भर्ती होके रहेगी। सबसे पहले राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड का एग्ज़ाम होगा और डेट्स आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। पिछले साल जो फॉर्म भरे गए थे, चाहे ड्राइवर का हो चाहे 4th ग्रेड का हो, अब आपको एलडीसी के लिए अलग से तैयारी आपको करने की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बस तैयारी को थोड़ा सा मजबूत करिए ताकि एक ही तैयारी में आप हिंदी ऐसी तैयार करें, इंग्लिश ऐसी तैयार करें या जीके ऐसी तैयार करें कि आप एक ही सांस में या एक ही तैयारी में एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लेंगे। जय हिंद।